अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आज हम जो है चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 2, जिसमें जो है हम पढ़ेंगे नमाज अहमियत और फ़ज़लियत। इसमें जो है हमारा इन्वान होगा पढ़ाई कसीर और इंतखाबी सवालात और मुख्तसर सवालात। सबसे पहले हम इसकी पढ़ाई करेंगे, जिसे हम देखते हैं। सबसे पहले है नमाज का मानी व मफ़हूम। नमाज फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अरबी ज़ुबान में नमाज के लिए सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जिसके मानी दुआ करना। शरीयत की जो है इस्तिलाह में नमाज से मुराद क़याम, रुकू, सजदा, ख़ास अज़कार पर मुश्तमिल ऐसी इबादत है जो ख़ास औक़ात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अदा की जाती है। इसके बाद है नमाज की अहमियत व फ़ज़लियत। नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है। यही इमारत इस्लाम की बुनियाद है। अगर हम इस्लाम जो है वो उस पर कायम हैं, अगर हम मुसलमान हैं, तो हम जो है इस चीज़ पर ईमान रखते हैं कि जो नमाज है वो इस्लाम का रुकन है और इसे हमें 5 वक़्त दिन में बाकायदगी से जो है वो अदा किया जाता है। गोया इसी पर दीन का दारोमदार है। अगर हम अपने दीन पर कायम हैं, हमने इस्लाम पर कायम हैं, तो हमें ये तमाम बातें जो हैं इन पर ईमान लाया जाता है। कुरान मजीद में बहुत से मकामात पर नमाज की ताकीद की गई है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जुमा देखते हैं, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। कुरान मजीद में बहुत से मकामात पर जो है नमाज की ताकीद करते हुए ये आयत जो है वो लिखी गई है। जबकि ये जो आयत है ये सूरह बकरा की जो दूसरा पारा है उसकी आयत नंबर 43 है। ठीक है। उसके बाद है नमाज के अलावा बाकी तमाम इबादत ख़ास लोगों पर मखसूस औक़ात में ही फ़र्ज़ हैं। ज़कात मालदार मुसलमानों पर साल में 1 मरतबा फ़र्ज़ है। हज भी साहिब इस्तायत का मतलब होता है वो जो इस्तायत रखता है, जिसके पास इतने पैसे हैं कि वो हज कर सके। मुसलमान पर ज़िंदगी में 1 बार ही फ़र्ज़ है। इसी तरह रोज़े साल में 1 ही मरतबा फ़र्ज़ हैं। और जो शख्स सख्त बीमार हो या सफ़र की हालत में हो तो इसे रोज़ा छोड़ने की भी इजाज़त है। चूँकि रोज़े हमारे फ़र्ज़ होते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा इस्लाम है वो इतना नर्म है कि अगर हम में से कोई शख्स बीमार है या वो सफ़र की हालत में है तो वो शख्स जो है वो रोज़ा छोड़ सकता है, उस पर उसकी पकड़ नहीं होगी। लेकिन नमाज इतनी अहम इबादत है कि किसी भी हालत में इंसान को नमाज छोड़ने की रुख्सत नहीं दी गई। रुख्सत मतलब छुट्टी। अब कहते हैं कि रोज़ा जो है वो आप जो है इन 2 कंडीशंस में छोड़ सकते हैं, और जो ज़कात है वो जो मालदार लोग हैं वही देते हैं। जो हज है वो साहिब इस्तायत जो इस्तायत रखता है सिर्फ वही कर सकता है। लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है जो किसी भी हाल में किसी भी मुसलमान को छोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाती। अगर आप बीमार हैं तो भी आप किसी भी हालत में हैं, आपको नमाज छोड़ने की छुट्टी नहीं दी जाती। बीमारों, कमज़ोरों, हत्ता के अल्लाह ताला की राह में जहाद करने वाले मुजाहिदीन को भी जंग के दौरान में वक्त हो जाने पर नमाज अदा करने का हुक्म है। जैसा कि ऐसा भी होता है कि जो लोग बीमार होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वो बैठ नहीं सकते तो वो लेट के नमाज़ पढ़ लें। कुछ लोग अगर ये कहें कि वो पानी से जो है वो वज़ू नहीं कर सकते, उनके कुछ ज़ख्म हैं वो हैं जिसको वो ख़राब हो सकते हैं, तो उन्हें तयम्मुम करने का तयम्मुम होता है कि आप मिट्टी से जो है वो सारा जिस्म का जो है जो वज़ू के चीज़ें शामिल हैं उन तमाम अज़ा को मिट्टी से छूकर पाक किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की अहमियत बयान करते हुए फ़रमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे से नमाज का हिसाब लिया जाएगा। इनके नमाज की अहमियत बताई जा रही है। इतनी इसकी अहमियत है कि जब हम क़यामत के दिन, आखिरत के दिन अल्लाह के सामने जाएंगे तो सबसे पहले जो बात पूछी जाएगी वो नमाज के बारे में होगा। ये हदीस सुनन नसाई से। नमाज की अदायगी से बंदा गुनाहों से पाक हो जाता है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि एक मरतबा सर्दियों के मौसम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे। ये दरख्तों के पत्ते झड़ने का मौसम था। आपने अपने दोनों हाथों में एक दरख्त की 2 शाखें पकड़ी तो इनके पत्ते गिरने लगे। आपने मुझे मुखातिब किया और फरमाया, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं कि मुझे मुखातिब किया और फरमाया, ए अबू ज़र, मैंने अर्ज़ किया कि ए रसूल अल्लाह, मैं हाज़िर हूँ। आपने फरमाया कि जब कोई मुसलमान अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए नमाज़ अदा करता है, यानी कि जब कोई मुसलमान अल्लाह की खुशी के लिए नमाज को अदा करता है तो उसके गुनाह भी बिल्कुल ऐसे ही जड़ जाते हैं जिस तरह इस दरख्त के पत्ते जड़ रहे हैं। ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की जो अहमियत है वो एक जड़ते हुए मौसम में दरख्तों के पत्ते से दी है, क्योंकि जब जाड़ का मौसम होता है कि
टहनी को छूने से ही तमाम पत्ते जो हैं वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। तो बताया कि इसी तरह अगर कोई शख्स सच्चे दिल से अल्लाह की रज़ा की खुशी के लिए रज़ा और खुशी के लिए जो है वो नमाज़ अदा करता है तो उसके गुनाह भी ऐसे ही झड़ जाते हैं। एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे, नमाज को खुशू व ग़ुज़ू के साथ इनके वक्त पर अदा करे और रुकू ठीक से करे, अल्लाह ताला का वादा है कि वो इसको माफ़ कर देगा। ठीक है कि अगर कोई शख्स 5 वक्त की जो नमाज़ें फ़र्ज़ हैं उनमें अच्छी तरह वज़ू करता है, खुशू व ग़ुज़ू के साथ नमाज को अदा करता है, रुकू ठीक करता है, तो अल्लाह अपने बंदे से वादा करता है, बेशक अल्लाह वादा तोड़ता नहीं है, कि वो उसको माफ़ कर देगा, यानी कि उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इस कदर लंबी नमाज़ पढ़ते थे कि आपके कदम मुबारक पर सोजन आ जाती थी। अल्लाह अकबर। यानी कि हम लोग जो है जिस नमाज़ पढ़ते हैं उसमें रकत और फ़र्ज़ जो है वो सारी जो हैं वो फ़र्ज़ सुनते नफ़ल हमें पता होते हैं, हम सिर्फ वही अदा करते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर लंबी नमाज़ पढ़ा करते थे कि उनके कदम बार जो थे उनमें सोजन आ जाती थी, वो सूज जाया करते थे। रहलत के वक़्त जिनके जब उनकी वफ़ात होने वाली थी तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नसीहत यही थी। आपने मौत के वक्त भी यही नसीहत की, अपनी नमाज और मुलाज़मों का ख़्याल रखो। अब नमाज में उन्होंने अपने मुलाज़मों का ख़्याल रखो, यानी कि लोग जो अपने मुलाज़मों के साथ जुल्म करते हैं, उन पर बेजा सख्ती करते हैं, उससे मना फरमाया और उनका ख़्याल रखने का बोला। नमाज के फ़राइज़। नमाज के दुरुस्त होने के लिए 14 चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आप एक सही नमाज अदा करना चाहते हैं तो उसमें 14 चीज़ें ऐसी होती हैं जो होना बहुत ज़रूरी हैं, और अगर इनमें से एक भी रह जाए तो नमाज नहीं होती। ये नमाज के फ़राइज़ होते हैं, यानी कि जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं नमाज अदा करने के लिए, इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। इनमें से 7 चीज़ें तो वो हैं जिनका नमाज से पहले एहतमाम करना ज़रूरी है, उनको नमाज की शराइत कहा जाता है। और 7 चीज़ों का नमाज के दौरान ही ख्याल रखना ज़रूरी है, उनको अरकान नमाज कहा जाता है। नमाज के फ़राइज़ जो हैं उनकी तफसील दर्ज झैल है, 7 ही फ़राइज़ हैं और 7 ही इसके अरकान हैं। सबसे पहले जो शराइत नमाज हैं वो देख लें। नमाज के लिए इंसान का जिस्म पाक साफ़ होना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है। उसके बाद है नमाज अदा करने के लिए ज़रूरी है कि बंदे का लिबास साफ़ सुथरा हो और इस पर कोई गंदगी ना लगी हो, यानी कि जो उसने लिबास पहना हो वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो और गंदा ना हो। उसके बाद है जिस जगह पर नमाज पढ़ी जाए वो जगह पाक होनी चाहिए। उसके बाद है नमाज के वक़्त सतर छुपाना ज़रूरी है। मर्द का सतर नाफ यानी कि पेट के निचले हिस्से से घुटनों तक होता है, ठीक है, और औरत का पूरा जिस्म सवाए हाथ और पाँव चेहरे के सतर है, यानी कि औरत को दुपट्टे के साथ अपना पूरा जिस्म छुपाना पड़ेगा। जिसमें सिर्फ कुछ नज़र आ सकता है तो वो हाथ, पाँव और चेहरा है, ठीक है। इस्लाम ने हर नमाज के लिए एक वक्त मुकर्रर किया है। नमाज की शराइत में से एक शर्त ये भी है कि नमाज मुकर्रर वक़्त के अंदर ही पढ़ी जाए, यानी कि नमाज का एक वक़्त मुकर्रर होता है, उसी के अंदर पढ़ा जाए। जैसे कि फ़जर का जो टाइम है वो सुबह का होता है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम फ़जर को दोपहर में पढ़ लें, क्योंकि दोपहर में जो है वो ज़ोहर का टाइम होता है। इसीलिए कहा गया है कि जो नमाज है उसके लिए मुकर्रर वक़्त जो है उसी के अंदर उसको पढ़ा जाए। अगर नमाज मुकर्रर वक़्त से पहले अदा कर दी जाए तो वो नमाज बिल्कुल नहीं होगी। ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा कि अगर दोपहर में जो है वो ज़ोहर हो रही है तो आप 9-10 बजे ज़ोहर अदा करते हैं, इस तरह से वो नमाज नहीं होगी। और अगर वक़्त गुज़र जाने के बाद नमाज अदा की जाए तो वो क़ज़ा तख़ीर से अदा की गई नमाज होगी। एक नमाज क़ज़ा होती है कि अगर आप सफ़र में हैं या किसी तरह नमाज नहीं पढ़ सके तो आप उसे क़ज़ा करके पढ़ सकते हैं, यानी कि तख़ीर से पढ़ सकते हैं, वो नमाज होगी। नमाज अदा करने के लिए किबला यानी खाना काबा की तरफ रुख होना ज़रूरी है। अगर किसी को किबले की सिमत मालूम ना हो तो वो अंदाज़े से किबले की जानब मुँह करके नमाज पढ़ सकता है। अगर आपको पता नहीं कि किबला किस तरफ है तो आप अंदाज़े से भी किबला जो है वो तलाश कर सकते हैं। नमाज से पहले नीयत करना ज़रूरी है। नमाज़ पढ़ने से पहले आपकी नीयत का होना बहुत ज़रूरी है। आगे है अरकान नमाज। ये जो 7 चीज़ें अरकान इस्लाम में हैं इनका होना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि तकबीर तहरीमा कहना, क़याम करना, क़िरात करना, रकू करना, सजदा करना, कादा करना, सलाम फेरना। इसमें अंदर देखते हैं इसके बाद नमाज के फ़वाइद क्या हैं। नमाज पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है। बाजमात नमाज की अदायगी से मुसलमानों में इत्तेहाद, इत्तेफाक और नज़्म व ज़ब्त की फ़िज़ा
कायम होती है। नमाज इंसान में पाबंदी वक्त की आदत पैदा करती है। अगर हम जो नमाज है वो वक्त पे पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि हम पाबंदी वक्त की जो है वो अदायगी कर रहे हैं। नमाज माशरे ताल्लुकात के फ़रोग़ का एक अहम ज़रिया है। नमाज जब हम बाजमात अदा करते हैं तो वहाँ पर माशरे में होने वाले तमाम लोगों से हमारे ताल्लुकात जो हैं वो उनमें परवान चढ़ता है। नमाज क़यामत के दिन निजात का बायस होगी। अगर हम नमाज अदा करते रहेंगे तो क़यामत के दिन जो है वो हमें जहन्नुम से निजात मिल जाएगी। आगे है कुरान मजीद में है कि जहन्नम में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे पूछा जाएगा कि तुम जिस वजह से जहन्नम में डाले गए इनका जवाब दो, तो वो कहेंगे कि हम नमाज अदा नहीं करते थे। जहन्नम में कुछ लोग सिर्फ इसलिए डाले जाएंगे क्योंकि वो नमाज अदा नहीं करते थे। अब जो है हम नेक्स्ट इसके सवालात और जवाबात देखेंगे।